अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एज अकेडमी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही होगी। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको 10th क्लास फिजिक्स के फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, जिसका पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इसको आपने क्या करना है, सैंपल नोट करना है और इसको याद भी करना है। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। 40 क्वेश्चन में जो चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले है स्टूडेंट्स क्या, व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफिनेशन है इसको आपने याद रखना है। और इसके साथ साथ जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट मास अटैच टू द स्प्रिंग इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो फर्स्ट नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया 40 में से कि व्हाट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका डिफिनेशन। और मास अटैच टू द स्प्रिंग जो है कि ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको आपने सिंपल शो करना है। सो फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड, इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है डैम्पिंग। डैम्पिंग का स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो कॉन्सेप्ट है, डिफिनीशन, इसको आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, ये वाला व्हाट इज अ डैम्पिंग। ठीक है, सेकंड ये हो गया। थर्ड नंबर जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है ये व्हाट इज अ वेव मोशन। ठीक है, और इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ वेव्स। सो वेव मोशन का जो डिफिनीशन है वो आपने याद रखना है और इसकी जो टाइप्स है स्टूडेंट्स वो आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ जो फोर्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में स्टूडेंट्स वो है वेव मोशन से रिलेटेड। और इस तरह क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के व्हाई द स्पीड ऑफ द वेव इन द डीपर वाटर इज ग्रेटर देन द स्पीड इन द शॉलर वाटर। सो ये हो गया स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 में से वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से है और वो क्या है स्टूडेंट्स, हाउ वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी विदाउट कैरिंग द मटेरियल मीडियम, आल्सो डिस्क्राइब द कनेक्शन बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन एंड वेव्स। सो ये फिफ्थ नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 40 में से। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 1 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चैप्टर नंबर 2 साउंड। सबसे पहला इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में से स्टूडेंट्स है, और वो क्या है, पिच है, ठीक है, लाउडनेस एंड क्वालिटी। जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है 3, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर सेकंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और पिच वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड, इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल है इसका जो डिफिनेशन है स्टूडेंट्स, इसको आपने याद रखना है। सेकंड ये हो गया। थर्ड नंबर इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है स्टूडेंट्स इको। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है स्टूडेंट्स, इको वाला टॉपिक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इको से रिलेटेड स्टूडेंट्स इस तरह का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच मीडियम द एयर और वाटर इन इको इज हियर्ड सूनर व्हाई। ठीक है, कि एयर में या वाटर में इको किस में जल्दी सुनाई देगा और क्यों, इस तरह का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। सो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इस चैप्टर में वो है नॉइस पोल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, और इसकी जो काजेज है स्टूडेंट्स इसको भी आपने याद रखने हैं। सो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है अल्ट्रासाउंड से। अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड इस तरह का एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अल्ट्रासाउंड नॉट हियर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हो गया अल्ट्रासाउंड वाला टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। सो ये हो गया स्टूडेंट्स इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इससे जो और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है वो इस तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी आपने समझना है, वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। तो ये हो गए चैप्टर नंबर 2 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला है स्टूडेंट्स के स्फेरिकल मिरर किसको कहते हैं, इसकी यूजेस
और इसकी टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से वो है इमेज फॉर्मेशन एंड रे ट्रैकिंग फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन, इसका जो ये वाला स्टूडेंट्स ये डायग्राम है, इसको आपने समझना है। ठीक है। और ये टॉपिक इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। नेक्स्ट इसके साथ साथ जो मिरर इक्वेशन है स्टूडेंट्स ये वाला या मिरर फार्मूला, इसको भी आपने समझना है। ये वाला मिरर इक्वेशन है या मिरर फार्मूला, ये कन्वेक्स के लिए भी है और कॉनकेव के लिए भी है। सही है स्टूडेंट्स। सो इसको भी आपने समझना है, डेरिवेशन आपने याद रखना है। और ये इस चैप्टर से एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम भी आपने स्टूडेंट समझना है। सही है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है स्नेल्स लॉ, ये वाला। इसको भी स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसको भी याद रखना है, इसका स्टेटमेंट आपने याद रखना है। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ लेंसेज, लेंसेज का डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसकी यूजेस। एक क्वेश्चन ये हो गया। लेंसेज से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है इमेज फॉर्मेशन, ये वाला। इसका जो डायग्राम है ये, सो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स जो और इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है लेंसेज इक्वेशन या लेंसेज फार्मूला। ठीक है। लेंसेज इक्वेशन या लेंसेज फार्मूला, इसका डायग्राम। ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसकी डेरिवेशन, ये वाला क्या करना है, याद करना है। और इसके साथ साथ जो मैग्नीफाइंग पावर है लेंसेज का और मिरर का भी मैग्नीफाइंग पावर और फार्मूला, इसको भी आपने याद करना है। इस तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है ह्यूमन आई। ठीक है। ह्यूमन आई का डायग्राम और इसका जो डिफिनीशन है वो आपने याद करना है स्टूडेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर, जो लेंसेज है, मिरर है, इससे रिलेटेड आपने इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, का डिफिनीशन याद करने हैं। तो ये हो गए स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये आपने नोट करने हैं और इसको याद भी करना है। अगला जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टूडेंट्स जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है वो क्या है, कूलम्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स। कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो और मैथमेटिकल जो फॉर्म है इसको आपने याद करना है। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये दूसरा हो गया। तीसरा इसमें है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, इसका जो डिफिनीशन है मैथमेटिकल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। सही है स्टूडेंट्स। इस तरह नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटर। सही है। कैपेसिटर का डिफिनीशन मैथमेटिकल फॉर्म, जो कैपेसिटेंस का यूनिट जो है कैपेसिटर का, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद करना है। तो ये डिफिनीशन हो गया। और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में स्टूडेंट्स जो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स है वो भी आपने याद करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कैपेसिटर से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से वो है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन, ये वाला सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन। सो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकता है स्टूडेंट्स वो है ओम्स लॉ, ये वाला ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, इसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है। सो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गया। दूसरा इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। और फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये आपने याद करने। दूसरा ये हो गया। थर्ड नंबर इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स वो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन वाला रेजिस्टर्स, इसको आपने याद करना है। सही है स्टूडेंट्स। तो ये थर्ड नंबर हो गया।
फोर्थ नंबर स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर से आ सकता है वो है जो ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स है स्टूडेंट्स। इसको आपने इसका जो डिफिनीशन है और इसमें जो डिवाइसेस यूज होते हैं ये आपने याद करने, ये वाले डिवाइसेस, ठीक है। और इसके जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ वाले, इसको भी आपने याद करने से स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, और जो इसमें जो डिवाइसेस है वो आपने याद करने। इस तरह स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है जोल्स लॉ का स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म। सो ये नेक्स्ट हो गया। इस तरह एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो है वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सही है स्टूडेंट्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट हो गए। और इसके साथ साथ ये वाला इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गैल्वानोमीटर एंड एमीटर। और इसके साथ साथ ये दोनों भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपने ये दोनों भी याद करने हैं। इससे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सही है, गैल्वानोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर एंड मल्टीमीटर वाले। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में स्टूडेंट जो सबसे पहले इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह आ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इससे रिलेटेड इस तरह का एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बताए बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा, इस मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इसका जो डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, राइट हैंड रूल। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स वो है डीसी मोटर। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में कि डीसी मोटर क्या है। तो ये हो गया। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो एसी जनरेटर है ये भी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ जो म्यूचुअल इंडक्शन है और इसका यूनिट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे भी म्यूचुअल इंडक्शन का जो डिफिनेशन है ये और इसका जो यूनिट है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आ सकता है। और जो ट्रांसफार्मर है स्टूडेंट्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट्स वो है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स जो है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला। ये जो एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, नैंड गेट है, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है लेकिन इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये कंप्यूटर वाला, ये हो गया, और हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क वाला टॉपिक, ये और फ्लॉपी, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे, ये जो CD एंड DVD ड्राइव, ये और फ्लैश ड्राइव, ये वाला, ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आ सकता है, एक तो है स्टूडेंट क्या है, रेडियो एक्टिविटी, ये वाला टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको आपने कवर करना है। दूसरा इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें जो अल्फा डीके, ठीक है, बीटा डीके एंड गैमा डीके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरा हो गया। थर्ड नंबर इसमें है स्टूडेंट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है न्यूक्लियर फिजन, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये वाला। सो ये लास्ट नंबर चैप्टर के स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए और इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं।